हेलो एवरीवन, हम ये वॉल आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है, पहले इनका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है। कि जैसे ही आप अपना कोड लिख रहे हैं और कोड में आप कुछ ना कुछ डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, तो जो कोड का कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर वो होता है जो आपका कोड को समझता है, उसी को ना एग्जीक्यूट करना होता है ना सारी चीज़ें। तो वो बैकएंड पे खुद चीज़ें समझते रहता है कि अगर अच्छा इस डेटा टाइप का यूज़ हुआ है, मान लीजिए इंट डेटा टाइप का आपके एक कोड लाइन ऑफ कोड में, तो वो पहले से ही मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपका जो इंट डेटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट्स लेता है, मेमोरी के अंदर रिजर्व कर लेता है। लेकिन अगर डायनेमिक की बात करें तो वो ऐसा रिजर्व कुछ नहीं करता है। डायनेमिक के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले उसका डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि हमने जितनी भी मेमोरी कंज्यूम करी सिस्टम से, हमें चाहिए कि नहीं और ज़रूरत पड़ रही है या कुछ ज़्यादा ही मेमोरी यूज़ कर ली है कि इतना स्पेस कैप्चर कर लिया है, हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको कम बेसी करना अपने यूज़ के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा मेमोरी ला सकते हैं, और अगर ज़्यादा है हमारे पास उसको कम करना चाहते हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं, जो कि ये फैसिलिटी आपको स्टैटिक में नहीं मिलेगी। स्टैटिक का नाम ही है एकदम स्थिर रहना, स्टैटिक रिजर्व। एक बार हो गया है वो आप ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं मेमोरी को, कि आपने मेमोरी इतनी ले ली है अपना कोड लिखकर, तो आप ना उसको बढ़ाएंगे स्पेस को ना घटाएंगे। अगर करना है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखिए, उस लाइन ऑफ कोड में वो नहीं होगा, जो कि उसका अपोजिट होता है डायनेमिक, कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ठीक है आपकी चॉइस है, अगर आपको स्पेस और चाहिए या अगर आपको स्पेस और कम करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी कंसिडर कर सकते हैं कि अब गर्मियों का टाइम है तो समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बन रहा होता है, नानी के घर या कोई हिल स्टेशन या कहीं पर भी जहाँ आपकी फैमिली प्लान बनाती है, तो पहले से ट्रेन का टिकट रिज़र्व करा लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं, ताकि एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि टिकट मिले ही ना, फिर तो पूरा प्लान ही कैंसिल हो जाएगा, मूड ही ख़राब हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले केस में आप पहले से जितने भी आपके फैमिली में लोग हैं उतना आपने टिकट रिज़र्व करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया जाकर 1 महीने पहले, क्योंकि बहुत भीड़ होती है समर वेकेशन में, फिर एंड मोमेंट पर टिकट नहीं मिलता है। और वही अचानक से जब आपको जाना है वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर घूमने, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर आपने डिसाइड किया हो, एंड मोमेंट पे कोई और एक आपके रिलेटिव आते हैं या आसपास के कोई एक लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें भी आपके साथ जाना है, बिकॉज़ अर्जेंट है, वही जगह जाना ही है, तो सोच रहे हैं आपके साथ ही चलें। तो अब क्या हुआ, कुछ सीट्स आपको और लेनी होंगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर रिज़र्व्ड वाले कैटेगरी में देखिए, रिजर्वेशन वाले में, तो आपने तो अपनी करा ली, उनकी नहीं कराई, बिकॉज़ उन्होंने एंड मोमेंट पे बोला। तो वहाँ पर डायनेमिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि अच्छा ठीक है एक और टिकट चाहिए तो ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं कि मिले ना मिले, बिकॉज़ बहुत भीड़ का टाइम होता है। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझना है कि रिज़र्व्ड यानी टिकट आपने पहले से रिज़र्व करा ली है, यानी वो जगह आपकी हो गई है ट्रेन में सफ़र के लिए। वैसे ही मेमोरी के अंदर जब भी आप सफ़र करने वाले हैं, सॉरी मेमोरी के अंदर सफ़र नहीं करना है, ट्रेन के अंदर सफ़र करना होता है। मेमोरी के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप उतना स्पेस कैप्चर कर लिया है, वो अब ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ काम आ गया और कुछ लोग ने कहा आसपास के आपके बहुत नोन पर्सन्स ने कि हमें भी काम है, हमें भी आपके साथ चलना है, तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं टिकट मिलने के, या मिल भी सकते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि एंड मोमेंट पे भी उनको टिकट मिल जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, डायनेमिक केस हुआ ना, कि हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए थे तो एंड मोमेंट पे मिल गई, ये फैसिलिटी आपको मिल गई, तो वो क्या हो गया आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।